पेंशन स्कीम और सामाजिक पेंशन के तहत में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 की जगह 1100 की पेंशन मिलेगी। तो इसी पहलू को समझेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। परिचय करा दूं, विकास कुमार गुप्ता जी हैं बीजेपी से, राजद से हमारे साथ में अमित जी जुड़े हुए हैं, जन स्वराज पार्टी से कन्हैया सिंह जी जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ में रंजीत कुमार सिंह जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। और आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा इस खास चर्चा में। और सबसे पहले मैं अमित जी से शुरुआत करना चाहूंगा। अमित जी, ये जो पेंशन स्कीम जो है और कहीं ना कहीं चुनावी रण में इसे एक मास्टर स्ट्रोक पर देखा जा रहा है, राजद का इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया है? अमित जी। हाँ जी, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का मास्टर स्ट्रोक है कि आज मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा और उनका जो दिव्यांग जन बाकी लोगों का पेंशन है उसको 1100 करना पड़ा। हमारी मांग तो थी 1500 करने की, और हम लोग अनाउंस भी पहले कर चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग उसे 1500 करेंगे। आज हमारे भारी दबाव के कारण उनको झुकना पड़ा और ये बहुत बड़ी बात है और नेता प्रतिपक्ष की जीत है। चलिए रंजीत, ये नेता प्रतिपक्ष की जीत कह रहे हैं अमित जी, क्या इसको इस जीत के तौर पर देखा जाए? रंजीत, किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो नेता प्रतिपक्ष तब्दी तोड़ते हैं और उनको बहुत सारी बातों से घेरते हैं। और अब तो खास करके नीतीश कुमार ने ऐसे ऐसे ऐलान कर रखे हैं जो कि काफी जो है जनता के लिए काफी जो है अच्छे कदम उसमें दिख रहे हैं। और इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भी अब इन बयानों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यह जो है मेरे दबाव के कारण होता है। जी विकास जी, नमस्कार। ये कहना है कि ये तेजस्वी यादव ने की जीत है, ना कि ये नीतीश जी का मास्टर स्ट्रोक है। क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। जब भी एनडीए सरकार विकास करती है उसमें शरीर लेने का काम करते हैं, विपक्ष का काम रहता है। इन्हीं का योजना है माई बहन योजना, जिसको पूरा दुनिया ने देखा कि किस तरह से ये लोग आरजेडी के लोग महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और रह गई बात पेंशन योजनाओं का, तो इसके पहले भी इनकी भी सरकार थी 1990 से लेकर 2005 तक। ये बताया कि उस समय कितनी पेंशन योजनाएं थी, कितना दे रहे थे उस समय जी। और अन्य भी जितने भी एनडीए के कार्यकाल में जो विकास हुए हैं उसके कितना गुना पीछे थे, ये भी इनको बताना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये लोग एनडीए के विकास से तिलमिलाए हुए हैं। ये लोग को साफ लगता है कि 2025 में एनडीए 225 को टारगेट को पार करेगी और आरजेडी और उनके सहयोगी दल महागठबंधन के दल बैकफुट पे आ जाएगी। चलिए कन्हैया जी, 400 से 1100 आने में आपको नहीं लगा? 400 तो बहुत कम राशि थी, ठीक है, अभी 1100 का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसका फासला तय करने में एक लंबा समय लग गया। देखिए, ये सब चुनावी झुंझुना है जी। अभी चुनाव का समय आ गया है। तो कल ही देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, जिसका बड़ा शोर शराबा हुआ कि आएंगे तो ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दिए चले गए। इनके पास थर्ड फ्रंट प्रशांत जी जब से आए हैं तब से तेजस्वी जी की भी नींद खुली है और नीतीश जी की भी नींद खुली है और भाजपा वाले भी बेचैन। मैं आपको बता दूं, प्रशांत जी शुरू से ही चिल्ला रहे हैं कि मैं वृद्धा पेंशन दूंगा, यदि हमारी सरकार आती है तो हम 2000 रुपया हर वृद्ध को, महिला हो पुरुष हो, देंगे। उसका डाटा भी देते हैं कि इस पर 40,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा और मैं उसका भुगतान करूंगा और हर वृद्ध को 2000 रुपया दूंगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो ये प्रशांत जी की जितने 5 सूत्र हैं, इस सभी को मानना पड़ेगा। कि अब इसके बाद तेजस्वी जी ने माई बहन योजना लाई। माई बहन योजना जो है वो 5 करोड़ महिलाएं हैं, बहनें और माताएं हैं। 5 करोड़ को 2500 रुपया देंगे तो 1.5 लाख करोड़ होता है। अब सारे जहां 3 करोड़ का पूरे बिहार का बजट है, 1.5 करोड़ सिर्फ पेंशन में देंगे, ये संभव नहीं है। और नीतीश जी इस समय को काटने के लिए, जब तक ये पैसा एप्लीकेबल होगा तब तक चुनाव पार कर गया रहेगा और इसलिए झुंझुना फेंके हैं
इससे उनका कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार जाने वाली है और नई प्रशांत जी की सरकार, जन स्वराज की सरकार आने वाली है और इनके 5 सूत्रों को सरकार को मानना होगा, पीछे पीछे चलना होगा। बेरोजगारी रोकने की बात कर रहे हैं, पेंशन देने की बात कर रहे हैं, इसके अलावे किसानों की बात सोच रहे हैं और शिक्षा की बात सोच रहे हैं। इनके पहले इनकी नींद नहीं खुली थी। जब से प्रशांत जी गांव गांव जाकर के इन बातों का प्रचार कर रहे हैं तो इनकी नींद खुली है और ये दे भी रहे हैं। तो 400 को 1100, आज के दिन में 1100 में क्या होगा आप ही बताइए। एक वृद्ध आदमी 1100 रुपए का क्या करेगा? 11 दूना 22 किलो सिर्फ दूध होगा। उनकी दवा कहाँ है? पूरे महीने का दूध का भी पैसा नहीं दे पाएंगे। उनकी दवा 1100 का एक पत्ता टैबलेट होगा यदि वो बीमार पड़ते हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग जो चाह रहे हैं कि हर वृद्ध को 2000 महीने पेंशन मिले, चाहे वो वृद्ध हो या महिला हो, और सरकार आएगी तो 2000 का भुगतान करेंगे। इस पर वो लोगों को भी आना पड़ेगा और वो लोग भी आएंगे, ये 5 सूत्र से जुड़ेंगे और आगे आगे प्रशांत जी चल रहे हैं, पीछे से ये लोग भी चल रहे हैं। चलिए प्रशांत जी आगे चले पीछे से। जी मैं इनका जवाब देना चाहता हूं सर। जी जी जी। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए, सिवान में कुछ नहीं दिया, तो मैं कुछ उसका उपलब्धियां गिनाना चाहता हूं। जी। इन्होंने 51वां दौरा किया बिहार में, सिवान जिले में, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बेतिया जलापूर्ति प्रोजेक्ट, छपरा जलापूर्ति प्रोजेक्ट। 1.25 लाख करोड़ विकास जी, 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ? ये जुमला बोल के चले जाने से नहीं होगा। 4 महीना में कुछ नहीं होने वाला है और सरकार का दायित्व तो बनता है कि दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और वृद्धा और नौजवान सबको रोजगार चाहिए। आपके जुमलेबाजी से सिवान में आकर के 35 मिनट में उन्होंने क्या कहा कि नौजवानों का पलायन रुकेगा। किसने लगाया रेल फैक्ट्री? किसने लगाया रेल चक्का का कारखाना? आप गिना के चले गए कि इससे पलायन बंद होगा। तो आपकी सरकार 10 साल रही है, आपने क्या दिया बिहार को? किससे बेरोजगारी रुकेगी? तो बिहार से विदेश में जुमलेबाजी की बात हो रही है साहब। बिहार का शिक्षा बजट केंद्र से, बिहार का जो शिक्षा बजट है वो लमसम आपको बता दें 61,000 करोड़। बोलिए शिक्षा की व्यवस्था क्या है कि कल महिलाओं को जबरदस्ती उठा के लाया गया है। 4 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 30 इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था है, स्थापना हुई। पदाधिकारी रैली में जी, आप दोनों से गुजारिश है कि एक करके बात करें, ऐसे में बात हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए विकास जी कंटिन्यू कीजिएगा, कुछ आप ऐड कर रहे थे जी। बिहार की शिक्षा बजट जो है 61,000 करोड़ की है, जिसमें 4 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 30 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और 30 जिलों में 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए। IIM बोधगया की स्थापना की गई, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इस तरह से अनेकों शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार ने बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में भी अवसर लाने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा कि 2000 से 1100 से क्या होगी, दवाई कहां से आएगी, खाना राशन से कहां से आएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर एक नागरिक को, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों को जो 60 वर्ष से ऊपर है या जो असहाय है, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से 5 लाख का आयुष्मान कार्ड की योजना का मुहैया कराया गया है। और साथ ही साथ उनको 2028 तक राशन की भी व्यवस्था की गई है। और 1100 जो 400 जो पेंशन योजना थी उसको 1100 कर दी गई है। और भी तमाम एनडीए की सरकार में विकास करते जा रही है और भी आगे करेगी। विकास जी, ये कौन सा विकास है कि आज भी सब्सिडी देना पड़ रहा है, आज भी राशन ही मुफ्त देना पड़ रहा है? हम लोगों को क्यों ऐसा बना के रखा गया है कि सब्सिडी से, आपके दिए हुई चीजों से ही देश चलेगी, वहां की जनता चलेगी, वैसे ही उनका पेट भरेगा? हमें रोजगार दीजिए, हमें काम दीजिए कि खुद से कमा सके और खुद से खा सके। इसके लिए आपके प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी कल जो सिवान में आए हुए थे, उसके लिए क्या देके गए बिहार को? कितने कल कारखाने देके गए हैं?
सारा कुछ तो चला जाता है गुजरात, पूरे देश भर का पैसा डंप हो जा रहा है गुजरात। हमारे बिहार को, हमारे सारण को, हमारे सिवान को क्या मिला, ये तो बताइए। अमित जी आप भी सब्सिडी ना दीजिए, चुनाव में ऐलान मत कीजिए, आपकी पार्टी ऐलान ना करे कि हम जनता को सब्सिडी नहीं देंगे। देखिए केंद्र में जिस सरकार की बात है उसकी बात हो रही है। देखिए सब्सिडी की जहां तक बात होती है, आज मुफ्त की जो राशन की बात होती है, आप उसके रोजगार के बारे में पहले क्यों नहीं सोचते कि हमें रोजगार से कमाने लायक बनाए, उसको खुद से अपना पेट भरने लायक बनाए? उसके लिए सरकार क्या कर रही है ये भी तो बताएं। आपके शासनकाल में रोजगार था ना, आपके शासनकाल में क्या रोजगार था? खुले थे यहाँ पे कितने? मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि बिहार में कितने आपके शासन लोग हैं? एक कल कारखाना जो खुला हुआ आपके रीजन में, एक कल कारखाना जो आपके रीजन में, मढ़ौरा इंजन फैक्ट्री, मढ़ौरा इंजन फैक्ट्री, उसमें आईएम बने थे जिसमें हमारे पास कुछ नहीं था। जब नेहरू जी ने आईएम खुला था सारा, हमारे पास कुछ नहीं था। मढ़ौरा इंजन फैक्ट्री, तब आप एक दो की गिनती गिना रहे हैं। कल बनाने की बात कर रहे हैं तो मढ़ौरा इंजन फैक्ट्री जो अमेरिका में जा रही है, अमेरिका में बिहार के नाम रोशन कर रही है। और आपके शासनकाल में रोजगार थी, फिरौती, गुंडाई, हत्या, लूटपाट, यही आपके सरकार में मढ़ौरा की लोगों मोटर रोजगार थी। कहाँ से आ गया? दरियापुर का चक्का फैक्ट्री कहाँ से आ गया? आप ही बताइए। 2005 की सरकार में आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री तब उनका योगदान था, अध्ययन था। आज हम लोग सीधा ठोकते कह रहे हैं कि हम लोग अफ्रीका में इंजन भेज रहे हैं। श्रेय आप लेने पहले आ गए। स्टिकर साट दिए से नहीं हो जाता है, बनाने वाले का देखा जाता है। बनाया कौन? किसकी इतनी बड़ी सोच थी? क्या ये दिन देखना पड़ रहा है हमें? तो साहब देखिए, किसी न किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी, सत्ता किसी के लिए बिल्कुल मैं है। यही कहना चाहता हूँ, शुरुआत हमारे आदरणीय लालू जी ने किया और आज क्रेडिट ये लेना चाहते हैं। चलिए कन्हैया जी कुछ ऐड कर रहे हैं। जी कन्हैया जी। मैं ये कहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया मढ़ौरा के रेल इंजन कारखाने का, तो उनको दरियापुर रेल इंजन भी याद आना चाहिए, किसने लगाया। और यदि एक मिनट अमित जी, यदि सिवान में आए थे, सारण में यदि लगा था रेल इंजन का कारखाना, तो अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए उन्हें भी कुछ घोषणा करके एक नई फैक्ट्री देनी चाहिए थी। उन्हें चीनी के मिठास से शुरू किया। उस सिवान में, गोपालगंज में और सारण में जितनी चीनी मिलें बंद हैं, क्या इससे बेरोजगारी नहीं है? इससे किसान प्रभावित नहीं है? उस सबको चालू करने की घोषणा करनी चाहिए थी। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं अगले बार बिहार आऊंगा तो मढ़ौरा के चीनी का चाय पीऊंगा। वो सब वादे कहाँ गए? विकास जी कह रहे थे ये हुआ, तो ये सरकार का रूटीन कार्य है। यदि 2014 में उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपया का घोषणा किया, तो 1.25 लाख करोड़ तो कहीं न कहीं जाएगा, तो वो गया। अब आपके सामने 5 किलो अनाज आप देते हो। कन्हैया जी विषयांतर हो रहे हैं, ये मुद्दा जो है, इस मुद्दे पर कभी और चर्चा कर लेंगे कि 2014 के क्या वादे रहे, कितना पूरा हुआ, कितना नहीं पूरा हुआ। आज तो ये बात हो रही है कि जो वृद्धजन है, जो दिव्यांग है, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको सौगात जो मिली है, वो क्या मास्टर स्ट्रोक साबित हो पाएगा इस चुनाव में? नहीं, हम लोगों का जन स्वराज का जो वादा है 2000 रुपया हर वृद्ध को, 2 करोड़ वृद्ध हैं इस बिहार में, तो 2 करोड़ वृद्ध को 2000 रुपया हर महीने देंगे। उससे 2000 से उनका दवा और दूध का काम चलेगा और वह स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हर सरकार को यदि आना है साथ में, तो 2000 से कम बिहार के जनता का विकास जी तो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार आयुष्मान कार्ड दे रही है इलाज के लिए, खाना दे ही रही है, 2028 तक में फ्री राशन है, तो तमाम व्यवस्थाएं का दावा तो उनके द्वारा किया जा रहा है। कन्हैया जी वो ये दावा जो किया जा रहा है, 4 किलो फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कोई एहसास नहीं कर रहे हैं, अपने घर से ला के नहीं दे रहे हैं। आज टैक्सेशन से बिहार की जनता भी इतना दबी हुई है, और वो 4 किलो अनाज दे करके और पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं, उसको निकम्मा बना रहे हैं। और 4 किलो अनाज दे करके, और ये बिहार की जनता आपकी सरकार आएगी तो आप इसको बंद कर देंगे क्या बिहार में? नहीं, हमारी सरकार रूटीन में है। कोई भी सरकार रहेगी तो जन वितरण प्रणाली रहेगी, और जन वितरण प्रणाली के तहत सभी लोग सवाल उठा रहे हैं ना इस पे कि मुफ्त का दिया जा रहा है। फिर एक चीज और बीच में क्लियर कर देना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा। आप बात कर रहे थे आयुष्मान कार्ड की, जो डेली का जो दवा का खर्चा होता है वो शायद
आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं होता। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया कंडीशन है कि गंभीर बीमारियों में आयुष्मान गंभीर बीमारियों के लिए होता है। ये 50-100 रुपए की डेली की दवा के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। जी चलिए, रंजीत के पास आना चाहूंगा। मत लाइए रंजीत, हर वर्ग को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है। मुझे लगता है कि हर वर्ग पे पूरी पार्टियों की नजर है कि किस तरह से साधा जाए और किस तरह से इस चुनावी वेटरनी में पार किया जाए। रंजीत जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो अभी जो सरकारें वादे कर रही है, तो विपक्ष का तो काम है कि किसी न किसी मुद्दे को टारगेट करके उसको और ज्यादा जो है लोगों तक पहुंचा है। लेकिन जहां तक बात है कि किसी न किसी मकसद से ही अगर कोई ऐलान की जाती है, किसी तरह के स्कीम को लाया जाता है, तो वो जनता तक, खास करके निम्न वर्ग के लोगों के लिए तो बेहतर साबित तो होगा नहीं। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि उच्च वर्ग के और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी सौगात नहीं है। लेकिन जहां तक देखा जाए, निम्न वर्ग के लोग जो एक एक रुपए के लिए और एक एक कण के लिए जो तरसते रहते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर किसी चीज के ऐलान करती है, अब वो पक्ष में आकर के बोले या विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्ष के दबाव के कारण ऐसा उन्होंने ऐलान किया है, तो किसी न किसी रूप में अगर किया हो। लेकिन अक्सर देखा गया है कि एनडीए की सरकार अभी जो चल रही है, इसमें जो भी कार्य किए जा रहे हैं, तो विपक्ष जो है ये दावा जरूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेरे दबाव के कारण ही इन्होंने ऐसा फैसला लिया। जी चलिए विकास जी, 5 करोड़ महिलाओं का जिक्र आपने किया, और चूंकि आप देखिए कि हाल के जो भी विधानसभा चुनाव रहे, उसमें आधी आबादी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे हम उड़ीसा की बात कर ले, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे दिल्ली चुनाव की बात कर ले, मुझे लगता है कि बिहार के भी रन में आधी आबादी को साधने की कोशिश हर पार्टी की रहेगी, और एनडीए भी बड़े स्तर पर काम कर रही है। बिल्कुल, रंजीत सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये जो इसको बढ़ाया गया है, योजना, विधवा योजना, जो भी है पेंशन योजना को जो बढ़ाया गया है, जिसमें 1,09,00,000 लाभार्थियों को ये योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे साफ जाहिर होती है इस बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। लेकिन तेजस्वी जी ने आंख खोलने का काम किया है सरकार का। इतने लोग इससे लाभार्थी होंगे, और 1100 में क्या होता है, 1500 या 2000। कन्हैया जी हमसे बात करें, आपके लिए कुछ नहीं होंगे, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनको ना से तो हाँ है। आप है, आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। सरकार का हक है कि हर सरकार में पब्लिक का हक है। सरकार कोई अपने घर से नहीं देती है, हमारे टैक्स के रुपए से पब्लिक को जाता है। विकास जी, ये दिमाग में रखिए। जी सरकार पब्लिक के पैसे, सरकार पहले आरजेडी थी, उस समय योजनाओं का पैसा लौट जाती थी केंद्र में। उस समय भी सरकार थी, तो क्यों नहीं खर्च कर पाती थी? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 20 साल का अपनी फिक्र करो ना। कब तक नेहरू जी को दोष दोगे आप लोग? अपने 20 साल नेहरू जी को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं नेहरू जी को दोष नहीं दे रहा हूँ। नहीं मानते यहाँ पे। आपके शासन काल के जो कारनामे हुए उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। आपके शासन काल में केंद्र का पैसा भी खर्च नहीं हो पाती थी। इससे बड़ी दुर्गति बिहार की क्या हो सकती है? इससे बड़ी दुर्गति बिहार की क्या हो सकती है? केवल जात पात में उधरा कर रखे और केवल वोट बैंक का काम किया। इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है? जो केंद्र के एनडीए ने ठगने का काम किया है और अभी भी ठगने का काम कर रही है। कल देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, 5 महीने बाद चुनाव है। क्या सिवान, गोपालगंज, सारण के लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए था? क्यों आए थे? किस काम के लिए आए थे? जो चल रही योजनाओं को दिखाने के लिए। जो योजना धरातल पे चल रही है उसी का बाद में आकर के दिखाते हैं। रेल फैक्ट्री लगाता है कोई। चलिए, मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है, समझ रही है, और जनता ने सबसे ज्यादा जरूरत थी हमें ये मोदी जी के भाषण को भी सुना। की लोगों को भी जरूरत थी, क्या उन्हें मिला क्या नहीं मिला। लेकिन आज का दिन ये है कि पेंशन बढ़ाने का जो ऐलान है उसको किस तरह समझा जाए, और इस पर चर्चा हो रही थी। और आज हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़े हुए थे इस डिबेट में। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। विकास कुमार गुप्ता जी आपका, अमित जी आपका, कन्हैया सिंह जी आपका, साथ ही हमारे संवाददाता रंजीत कुमार सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधन न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू। धन्यवाद।